अब देखो, अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट की। आज हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस की बात करेंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट के लिए हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने कोई विस्तार पूर्वक कोई बात नहीं करी, ठीक है। आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फैक्टर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट लगी हुई है, incurred in deploying all the factors which led to the production or generation of goods and commodities available in the market called factor cost. एक एंटरप्राइज है, उसके अंदर लैंड भी जाएगी काम करने, लेबर भी जाएगी, अच्छा आपकी मशीनरीज वगैरह सारी जाएंगी, आपका एंटरप्राइज जाएगा, आपका कैपिटल जाएगा, सब कुछ जाएगा ना, ठीक है। तो जितनी भी कॉस्ट उनको यूज करने में लगी है, उन फैक्टर्स को जो यूज करने में जितनी भी कॉस्ट लगी है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। आपको इससे समझ नहीं आया, आप इस पे आइए। ये आपका फैक्टर कॉस्ट है, ये वाला। अब देखो, लैंड आई, लेबर आई, कैपिटल आई, एंटरप्राइज आई, इनको लाने में जितनी भी कॉस्ट आ रही है फॉर दी प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन को करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए ना, ठीक है। तो उसके अंदर जो कॉस्ट लगती है दैट इज आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल देखो, रेंटिंग मशीन। आपने कोई मशीन ली है किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, उसके ऊपर अगर आप रेंट दे रहे हो, क्या वो आपकी कॉस्ट नहीं है? है ना? तो दैट इज आपकी फैक्टर कॉस्ट, वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी। एक्वायरिंग लैंड एंड मशीनरी, किसी लैंड को आपने ली है, जगह ली है, कितने करोड़ में? 10 करोड़ में, तो क्या वो आपकी फैक्टर कॉस्ट नहीं है? क्यों? आपने वो जगह क्यों ली? क्योंकि आपके प्रोडक्शन के लिए आपने ली है, ठीक है। तो वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी। ऐसे आप मशीनरी के साथ ले सकते हो। पेइंग एम्प्लॉयज एंड वेजेस, एक बंदा काम करने के लिए आ रहा है आपके एंटरप्राइज में, आपके गुड्स की प्रोडक्शन के लिए, आपकी प्रोडक्शन के लिए, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए, कमोडिटीज की प्रोडक्शन के लिए, तो क्या आप उसको कुछ नहीं दोगे? पैसे मांगेगा ना, फ्री में तो कोई काम नहीं करता, नहीं करता ना। तो जो आप उसको सैलरी दोगे, जो आप उसको वेजेस दोगे, दैट विल बी योर फैक्टर कॉस्ट, वो आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी। एम्प्लॉयज को जब आप पे करते हो या फिर आप उनको वेजेस देते हो, तो दैट विल बी योर फैक्टर कॉस्ट, वो सारी फैक्टर कॉस्ट में होगी। नहीं समझ में आया? अब देखो, एक्चुअल कॉस्ट जो इंकर की गई है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, जो भी कॉस्ट लगी है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए बाय द इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स, आपकी वो फैक्टर कॉस्ट होगी, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई आपकी, कॉस्ट ऑफ लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के बिना तो कॉस्ट ही, गुड्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है। कपड़ा बनाने के लिए अगर आपने कॉटन खरीदा है तो उसके अंदर जो कॉस्ट लगी है वो क्या होगा? आपकी फैक्टर कॉस्ट होगी ना। आपकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहाँ गए वो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है। कि ऐसा नहीं है आपने जमीन लेगी, मशीनरी लगा ली और आपके गुड्स निकलने लगे, ऐसा तो नहीं है ना। रॉ मटेरियल भी लाओगे, अच्छा रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है उसकी आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी ना, तो दैट विल बी योर फैक्टर कॉस्ट। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कंफ्यूज मत होना, फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बाय द टाइप ऑफ इनकम बोला जाता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी नेशनल इनकम बाय द टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखो, टैक्सेस की अगर मैं बात करती हूं, जो हम गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं आर नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर कॉस्ट। वो जो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हो ना, मान लो कोई फॉर्म है वो टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को, तो वो फैक्टर कॉस्ट में नहीं इंक्लूड होगी सिंस दे आर नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन को करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, जो फर्म गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, इसलिए हम वो फैक्टर कॉस्ट का पार्ट
नहीं मानेंगे, वो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है ये। ठीक है, अब देखो, द फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट्स मेड बाय द प्रोड्यूसिंग फर्म। ठीक है, जो भी फर्म प्रॉफिट्स ले रही है, जो भी फर्म को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो हम फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड और इंडस्ट्रीज और द टैक्स विच दे इंकर ऑन प्रोड्यूसिंग, वही चीज आ गई है तो दोबारा कि हम टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जो सब्सिडीज रिसीव की जाती है वो इंक्लूडेड होगी फैक्टर कॉस्ट में। क्यों? एज सब्सिडीज आर डायरेक्ट इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन। क्यों? जो सब्सिडीज रिसीव की जाती है वो हम प्रोडक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपका टैक्स तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आपकी सब्सिडीज जो फॉर्म को मिलती है वो फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी। ये दोनों बहुत मेन पॉइंट है एमसीक्यूज के हिसाब से, बच्चे यहां पर जरूर कंफ्यूज होते हैं। फैक्टर कॉस्ट आपको लग रहा है ये छोटा सा पार्ट है, बट इट हैज ह्यूज मीनिंग। ये बेस है आपकी जो इकोनॉमी की जो वो होती है ना कैलकुलेशंस, ये बेस है उसका कि यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को कैसे करोगे? अब देखो हमने ये, अब देखो आपको समझ में आ जाएगा ना सीधा की सीधा कि टैक्सेस तो इंक्लूड नहीं है, सब्सिडीज इंक्लूड है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्लस कर रहे हो सब्सिडीज के साथ ये सब्सिडीज है, ये आपकी टैक्सेस है और ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पढ़ा है सारा, यहां पर हमने टैक्सेस की बात की, यहां पर हमने सब्सिडीज की बात की है। ठीक है, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट का एग्जाम्पल वो देखूं जिससे आपने कैलकुलेशन देखूं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब हम सब्सिडीज में प्लस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सब्सिडीज में प्लस करके, ठीक है, और जब हम माइनस कर देंगे उसके अंदर से टैक्सेस, तो आपका क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट आ गया। यही तो पढ़ा है ना हमने अभी तक। ठीक है, और अगर जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? जितने भी सम होती है आपकी, सम ऑफ ऑल ग्रोस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जितनी भी सम होगा आपका ग्रोस वैल्यू एडेड का फैक्टर कॉस्ट पे, वो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट का आपका इतना सा ही पार्ट है। ठीक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस की बात करेंगे।